बात तमिलनाडु की कर लेते हैं, जहां पर थलपति विजय के मुख्यमंत्री बनने के ऊपर अभी भी जो सस्पेंस है वो लगातार बरकरार है। जानकारी के मुताबिक टीवी के जो चीफ हैं वो उतने नंबर नहीं जुटा पा रहे हैं जितने उनको चाहिए मुख्यमंत्री बनने के लिए। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि ऐन वक्त में थलपति विजय को आखिर धोखा कौन दे रहा है और क्या नई इक्वेशन बनती हुई नजर आ रही है। तमिलनाडु में विजय सरकार पर सस्पेंस बरकरार। थलापति विजय की शपथ पर लगा ग्रहण। बहुमत के आंकड़े से टीवी के कितनी दूर। टीवी के प्रमुख थलापति विजय के मुख्यमंत्री बनने की राह आसान नहीं। जब शुक्रवार शाम थलापति विजय ने गवर्नर से मुलाकात कर समर्थन पत्र सौंपा और सरकार बनाने का दावा पेश किया तो लगा कि अब सिर्फ शपथ लेना बाकी रह गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। विजय की सरकार बनने में नाटकीय मोड़ आ गया है। सूत्रों के मुताबिक विजय ने अभी तक राज्यपाल को 116 विधायकों के समर्थन का पत्र दिया है। टीवीके के पास 108 विधायक हैं, लेकिन विजय ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, इसलिए उनका एक ही वोट मान्य होगा। ऐसे में टीवीके की संख्या 107 रह जाएगी। कांग्रेस के 5 हैं और सीपीआई सीपीएम मिलाकर 4, कुल हो गए 116। लेकिन सरकार बनाने के लिए 118 विधायकों का समर्थन चाहिए। विजय के पास 2 विधायक अभी भी कम हैं। दरअसल बीसीके और आईयूएमएल यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने विजय को अभी तक समर्थन नहीं दिया है। दोनों ही दलों के पास 2-2 विधायक हैं और अगर इनका सपोर्ट विजय को मिल जाता है तो विजय के पास 120 विधायक हो जाएंगे, यानी बहुमत के आंकड़े से 2 ज्यादा। लेकिन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जिन्होंने शुरू में सहयोग के संकेत दिए थे लेकिन अब इसका खंडन कर रहे हैं, वहीं वीसीके आज मीटिंग कर समर्थन देने पर फैसला करेगी। दरअसल सूत्रों के मुताबिक वीसीके यानी विदुतालाई चिरुताईगल ने समर्थन देने के बदले डिप्टी सीएम, एक कैबिनेट पद और विजय की खाली हुई सीट पर उम्मीदवार उतारने की डिमांड की है। उधर एएमएमके के महासचिव टीटीवी दीनाकरन, जो एआईएडीएमके के साथ हैं, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है। दीनाकरन ने कहा कि उन्होंने टीवीके को समर्थन नहीं दिया है। ये हॉर्स ट्रेडिंग या जालसाजी का मामला है। He signed the letter around 6:30 and sent it here. While when I saw on the TV that he has supported, our party has supported Vijay, I got shocked. So I got appointment with the governor and I have submitted the letter to the honorable governor and I told him to investigate and I feel it is forgery or it is horse trading. एक्टर विजय के बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेने के लिए चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में तैयारियां चल रही हैं, लेकिन जिस तरह से तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में ट्विस्ट आया है उससे टीवी के चीफ विजय के शपथ समारोह पर ग्रहण लगता दिख रहा है। और अब बात तमिलनाडु की कर लेते हैं, जहां पर थलपति विजय के मुख्यमंत्री बनने के ऊपर अभी भी जो सस्पेंस है वो लगातार बरकरार है। जानकारी के मुताबिक टीवी के जो चीफ हैं वो उतने नंबर नहीं जुटा पा रहे हैं जितने उनको चाहिए मुख्यमंत्री बनने के लिए। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि ऐन वक्त में थलपति विजय को आखिर धोखा कौन दे रहा है और क्या नई इक्वेशन बनती हुई नजर आ रही है। तमिलनाडु में विजय सरकार पर सस्पेंस बरकरार। थलापति विजय की शपथ पर लगा ग्रहण। बहुमत के आंकड़े से टीवी के कितनी दूर। टीवी के प्रमुख थलापति विजय के मुख्यमंत्री बनने की राह आसान नहीं। जब शुक्रवार शाम थलापति विजय ने गवर्नर से मुलाकात कर समर्थन पत्र सौंपा और सरकार बनाने का दावा पेश किया तो लगा कि अब सिर्फ शपथ लेना बाकी रह गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। विजय की सरकार बनने में नाटकीय मोड़ आ गया है। सूत्रों के मुताबिक विजय ने अभी तक राज्यपाल को 116 विधायकों के समर्थन का पत्र दिया है। टीवीके के पास 108 विधायक हैं, लेकिन विजय ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, इसलिए उनका एक ही वोट मान्य होगा। ऐसे में टीवीके की संख्या 107 रह जाएगी। कांग्रेस के 5 हैं और सीपीआई सीपीएम मिलाकर 4, कुल हो गए 116। लेकिन सरकार बनाने के लिए 118 विधायकों का समर्थन चाहिए। विजय के पास 2 विधायक अभी भी कम हैं। दरअसल बीसीके और आईयूएमएल यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने विजय को अभी तक समर्थन नहीं दिया है।
दोनों ही दलों के पास 2-2 विधायक हैं और अगर इनका सपोर्ट विजय को मिल जाता है तो विजय के पास 120 विधायक हो जाएंगे, यानी बहुमत के आंकड़े से 2 ज्यादा। लेकिन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जिन्होंने शुरू में सहयोग के संकेत दिए थे लेकिन अब इसका खंडन कर रहे हैं, वहीं वीसीके आज मीटिंग कर समर्थन देने पर फैसला करेगी। दरअसल सूत्रों के मुताबिक वीसीके यानी विदु तालाई चिरुताईगल ने समर्थन देने के बदले डिप्टी सीएम, एक कैबिनेट पद और विजय की खाली हुई सीट पर उम्मीदवार उतारने की डिमांड की है। उधर एएमएमके के महासचिव टीटीवी दीनाकरन, जो एआईएडीएमके के साथ हैं, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है। दीनाकरन ने कहा कि उन्होंने टीवीके को समर्थन नहीं दिया है, ये हॉर्स ट्रेडिंग या जालसाजी का मामला है। He signed the letter around 6:30 and sent it here. While when I saw on the TV that he has supported, our party has supported Vijay, I got shocked. So I got appointment with the governor and I have submitted the letter to the honorable governor and I told him to investigate and I feel it is forgery or it is horse trading. एक्टर विजय के बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेने के लिए चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में तैयारियां चल रही हैं, लेकिन जिस तरह से तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में ट्विस्ट आया है, उससे टीवी के चीफ विजय के शपथ समारोह पर ग्रहण लगता दिख रहा है।